हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 और आज हम इसी एक्ट का सेक्शन 30 देखेंगे। सेक्शन 30 बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इससे एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं और ये एक लेंदी सेक्शन है, लंबा सेक्शन है। इसमें 9 क्लाजेज हैं और हम इसके इम्पोर्टेंट क्लाजेज ही पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और अभी तक पूछे जाते रहे हैं। सेक्शन 30 कहता है कि किसी भी माइनर को फर्म का पार्टनर बनाया जा सकता है, फर्म में एडमिट किया जा सकता है केवल पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए। अगर पार्टनरशिप का बेनिफिट है उस माइनर को एडमिट करने से तो उसे एडमिट किया जा सकता है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट साफ साफ ये कहता है कि अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म। वैसे भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता और अगर कर भी लिया गया तो उसकी कोई लीगल वैल्यू भी नहीं होती है। ये तो आपको पता ही है। इसके बावजूद भी पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 30 उसके एडमिशन को अलाउ करता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं और उसको कुछ राइट्स भी उसके तय कर दिए गए। तो हम ये सब चीजें इसमें देखेंगे। तो इसका हेड अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। सेक्शन 30 कहता है माइनर एडमिटेड to the benefits of partnership। तो हमें यहीं से अंदाजा लग जाता है। तो इससे भी एमसीक्यू बनता है कि किसी माइनर को फर्म में एडमिट किया जा सकता है और 4 दे देगा। तो वहां पर आपको याद रखना है फर्म पार्टनरशिप के हित के लिए या पार्टनरशिप का यदि लाभ है तो उसे एडमिट किया जा सकता है। तो अभी आपको ये लाइन तो याद ही रखनी है कि अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म। ये आपको याद ही रखना है और इसी का एक्सेप्शन आप इसको कह सकते हैं। कि दूसरी बात ये याद रखना है कि बट विथ द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। अगर तो ही मे बी एडमिटेड, बट ही मे बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यहां आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि कंसेंट 2 तरह की हो सकती है, लेकिन यहां पर 2 तरह की नहीं है। 2 तरह की कैसी हो सकती है? एक तो कंसेंट हो सकती है मेजोरिटी की, कि अगर किसी पार्टनरशिप में किसी फर्म में 10 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, तो उसमें से मेजोरिटी अगर कोई डिसीजन लेना है तो अगर उसमें मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स कंसेंट दे देते हैं तो भी कंसेंट पार्टनरशिप की मान ली जाती है, फर्म की मान ली जाती है। लेकिन सेक्शन 30 साफ साफ कह रहा है कि यहां मेजोरिटी वाली कंसेंट नहीं चलेगी। यहां उसने साफ साफ कहा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स, ऑल द पार्टनर्स, जितने भी हैं। अगर उस फर्म में 10 पार्टनर्स हैं तो 10 की कंसेंट लगेगी, 5 हैं तो 5 की लगेगी। ऐसा नहीं है कि 5 में से 3 ने कह दिया तो मेजोरिटी वाली हो गई, ऐसा नहीं होगा यहां पर। तो ये कंसेंट जो है सबकी है। तो ये
कंसेंट से भी क्वेश्चन हो सकता है कि वो कंसेंट प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ आप देख लीजिएगा। तो आपको ये याद रखना है कंसेंट जो है सभी मेंबर्स की होनी चाहिए। तो ये बात आ गई कि सेक्शन 30 के अंतर्गत किसी भी माइनर को फर्म में पार्टनरशिप एज ए पार्टनर एडमिट किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एक बात तो आपको ये याद रख लेनी चाहिए। और ये जो कंसेंट देंगे वो क्यों देंगे, वो इसलिए देंगे, इसलिए देंगे तो ये कंसेंट किस लिए देंगे, कंसेंट इसलिए देंगे कि फर्म का बेनिफिट है। तो ही में भी एडमिटेड, साफ साफ पेयर में लिखा हुआ है, ही में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। तो ये जो माइनर है, ये माइनर में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अदरवाइज अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन ए फर्म। ये आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। तो इतनी बात कहता है सेक्शन 30 का क्लास 1। तो हमने क्लास 1 देख लिया, इससे ज्यादा क्लास 1 में कुछ नहीं है। अब हम क्लास 2 देखते हैं। तो क्लास 2 में राइट की बात की गई है। ये जो माइनर है ना, अब ये माइनर बन गया पार्टनर, अब ये पार्टनर बन गया क्लास 2 में, तो इसके पास कुछ राइट्स भी होने चाहिए। तो राइट क्या है इसके पास? पहला तो राइट है शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, शेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ द फर्म, बेनिफिट्स जो भी होंगे ऑफ द फर्म, और उसे जो है एसेस करने का भी राइट होगा, राइट टू एसेस, राइट टू एसेस। क्या एसेस कर सकता है? वो कर सकता है राइट टू एसेस द अकाउंट, अकाउंट ऑफ द फर्म। तो ये बुक ऑफ अकाउंट को भी एसेस कर सकता है, उसको भी इंस्पेक्ट कर सकता है। राइट टू एसेस, या आप कह सकते हैं राइट टू इंस्पेक्ट। ये राइट इसके पास सेक्शन 30 के क्लास 2 ने दे रखे हैं कि माइनर केवल लाभ का ही साथी है। जब तक वो माइनर है वो बेनिफिट का ही साथी है, वो बेनिफिट ही उसको चाहिए, वो लेता रहेगा, देगा कुछ नहीं। सेक्शन 30 ये बता रहा है। तो उसके पास ये राइट्स से क्लास 2 ने दे दिया। तो ये बुक ऑफ अकाउंट को एसेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, बेनिफिट शेयर, बेनिफिट में भी शेयर, प्रॉपर्टी में भी शेयर, ये राइट्स दे दिए सेक्शन 30 के क्लास 2 ने। अब हम क्लास 3 पढ़ते हैं। तो क्लास 3 कहता है कि भाई ये लेता रहेगा, देगा कुछ नहीं, ये बात करता है वो। तो क्लास 3 जो सेक्शन 30 का क्लास 3 है, वो माइनर की लाइबिलिटी को तय करता है, माइनर की लाइबिलिटी को डिसाइड करता है, ये बताता है, लाइबिलिटी को बताता है। तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? तो सेक्शन 3 में ये बताया गया कि जो शेयर आप देते हैं ये शेयर लाइबल होगा बस। लेकिन ये जो माइनर है ये पर्सनली लाइबल नहीं होगा, पर्सनली लाइबल नहीं होगा, याद रखिएगा इसको। तो सेक्शन
30 के क्लास 3 में यही बताया गया है कि अगर इस तरह का माइनर किसी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, पार्टनर बनता है, तो माइनर शेयर, जो ये माइनर शेयर है ना, माइनर शेयर लाइबल होगा। तो माइनर शेयर इज लाइबल, और ये लाइबल काहे के लिए होगा? फॉर द एक्ट ऑफ फर्म। लाइबल होगा फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। तो एक्ट ऑफ द फर्म ये लाइबल होगा, लेकिन एक्ट ऑफ द फर्म के लिए ये जो माइनर है वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। एनी एक्ट ऑफ द फर्म के लिए माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा, केवल उसका शेयर लाइबल होगा। सेक्शन 30 के क्लास 3 ने ये कंफर्म कर दिया। तो क्लास 1 में उसका एडमिशन देखा, क्लास 2 में हमने देखा उसके राइट्स, क्लास 3 में देखा हमने उसकी लाइबिलिटी। अब हम देखते हैं क्लास 5। 4 को हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी। क्लास 5 में क्या कहा गया कि अब ये माइनर जब मेजर हो जाएगा, वैक्स हो जाएगा, तब इसकी क्या ड्यूटीज है, क्लास 5 में यह बताया गया है। तो देखिए क्लास 5 कहता है अटैनी मेजोरिटी या तो वो, यानी कि उसने वो मेजर हो गया है। अब वो मेजर हो गया है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि जब उसने मेजोरिटी को अटेन कर लिया है, या और दो बातें कही गई हैं, ऑब्टेनिंग नॉलेज, कि भाई वो माइनर था, फर्म में पार्टनर था, अब वो मेजर हो गया है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। तो इसकी जो भी डेट होगी, तो जिस डेट में वो उसने मेजोरिटी को अटेन किया है, या जिस डेट में उसको पता चल गया है, नॉलेज प्राप्त कर लिया है, वो डेट जो भी लेटर होगी, जो भी बाद वाली डेट होगी, मतलब बाद में क्या हुआ, अगर बाद में ये हुआ तो उस डेट से, और अगर बाद में ये हुआ तो इस डेट से। तो यहां डेट से एमसीक्यू बनता है, तो याद रखना है इसमें। तो ये जो डेट है, तो व्हिच एवर जो डेट होगी, ये व्हिच एवर डेट इज लेटर, ये याद रखिएगा। तो लेटर डेट से ही हम इसको समझेंगे। तो इस डेट में जो भी डेट लेटर होगी, उस डेट से हमको यह देखना है कि उस डेट से इस माइनर को, जो ये माइनर मेजर हो गया है, ये जो माइनर है अब मेजर हो गया है, इस मेजर पर्सन को अब एक पब्लिक नोटिस देनी होगी। नोटिस किस बात की देनी होगी? कि वो फर्म में पार्टनर बना रहना चाहता है या फर्म से बाहर जाना चाहता है, इस बात की नोटिस उसको देनी होगी। तो ये जो नोटिस देगा फर्म में पार्टनर बना रहने के लिए या फर्म से बाहर जाने के लिए, जैसा भी वो चाहता है, जो भी वो चूज करता है, वो नोटिस, तो ये जो नोटिस होगी ये डिटरमाइन करेगी फर्म में उसकी पोजीशन को, डिटरमाइन करेगी। तो डिटरमाइन हिज पोजीशन,
उसकी पोजीशन को ये नोटिस डिटरमाइन करेगी और ये नोटिस उस डेट में उसे देनी होगी जब या तो उसने मेजोरिटी प्राप्त कर ली है या उसे नॉलेज प्राप्त हो गया है। तो जो भी डेट लेटर की होगी उस लेटर वाली डेट से इस चीज को देखा जाएगा कि उस लेटर वाली डेट पर उसने पब्लिक नोटिस दी या नहीं दी। अगर पब्लिक नोटिस दी तो उसने क्या चूज किया, वो क्या चाहता है, रहना चाहता है या बाहर जाना चाहता है। ठीक है, ये बात। तो उसकी डिटरमाइन हिज पोजीशन इन द फर्म, उस फर्म में क्या पोजीशन होगी उसकी, ये नोटिस ही डिटरमाइन करेगी। अगर बाहर जाना चाहता है तो वो पार्टनर रहेगा ही नहीं, और अगर बाहर नहीं जाना चाहता है तो फिर वो पार्टनर रहेगा। उसकी क्या पोजीशन होगी इससे पता चल जाएगा। अब इसमें एक प्रोवाइजो लगा करके ये कहा गया, तो इसमें प्रोवाइडेड दैट करके एक टाइम लिमिट दिया गया कि 6 मंथ दिया गया। अगर वो 6 मंथ में नोटिस देता है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर वो नोटिस नहीं देता है, अगर 6 मंथ के अंदर वो इस संबंध में नोटिस नहीं देता है, इस संबंध में कोई भी नोटिस नहीं देता है, तो उसको फिर फर्म का पार्टनर मान लिया जाएगा। ये कहता है क्लास 5, सेक्शन 30 का क्लास 5 ये कहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक एमसीक्यू और क्लास 5 से बनता है, वो ये बनता है कि ठीक है, अगर उसने नोटिस दे दी है और वो ये चूज करता है कि मैं फर्म का पार्टनर रहूंगा, मैं फर्म में पार्टनर बना रहूंगा, भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अभी तक लाभ ही लाभ हो रहा था, आगे भी लाभ होगा। अगर वो ये सोचता है कि मैं फर्म का पार्टनर रहूंगा, तो फिर उसे जान लेना चाहिए कि वो अगर फर्म का पार्टनर बना रहना चाहता है, ऐसा वो चूज करता है, नोटिस में ऐसी मंशा, ऐसा इंटेंशन वो देता है पब्लिक नोटिस से, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो मेजोरिटी होगी, इसकी जो लाइबिलिटी बनेगी एज ए पार्टनर, तो ये जो लाइबिलिटी बनेगी ये रिट्रोस्पेक्टिव बनेगी, यानी कि भूतलक्षी बनेगी, यानी कि पिछली डेट से फिर इसको काउंट किया जाएगा। इसकी लाइबिलिटी जो बनाई जाएंगी वो पिछले डेट से बनाई जाएंगी और फिर इसके ऊपर वो सारे सेक्शंस लागू होंगे जो एक पार्टनर के लिए लागू होते हैं। तो ये याद रखिएगा इसमें कि ये जो पार्टनर की लायबिलिटी होगी, तो ये जो माइनर मेजर हो गया है और आज वो पार्टनर की हैसियत से फर्म में है, इसकी जो लायबिलिटी होगी वो रिट्रोस्पेक्टिव होगी, भूतलक्षी होगी। ये याद रखिएगा, ऐसा MCQ पूछा जा सकता है। तो ये क्लास 5 बात करता है, इंपॉर्टेंट क्लास है, MCQ बनते हैं। तो सारे MCQ आप दिमाग में यही घुमा लें, एक एक MCQ एक एक चीज को अगर आप बना करके करेंगे तो रास्ता आपका लंबा हो जाएगा। तो ये रहा आपका सेक्शन 30। हमने पढ़ा क्लास 1, 2, 3 और 5,
ये बड़े इंपॉर्टेंट क्लास हैं। यहाँ से एमसीक्यू बहुत पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाते रहेंगे। अच्छा सेक्शन है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, यानी कि आपको समझ आया है और इस तरह समझ आया है कि मैं आपको आगे भी समझा सकता हूं, आपकी जुडिशरी में हेल्प कर सकता हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़िया कर सकता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट कर दिया करिए। उससे मेरा फायदा होता है, आपका तो फायदा वीडियो देखने और सुनने से होता है। लाइक और कमेंट से मेरा फायदा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो सुनने के बाद आपका कुछ फायदा हुआ है, तो आप भी मेरा थोड़ा सा फायदा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।